Hello everyone. Today is we are going to start new chapter of ICSE class 10 physics chapter 11 जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। इसका नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री से बना कैसा है? दो वर्ड मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो क्या है? पहला तो ये कैलोरी। ओके, और दूसरा ये कैलोरी का यहाँ पे मतलब क्या है? कैलोरी का मतलब क्या है? हीट से रिलेटेड। ठीक है, ये हीट से रिलेटेड। और ये क्या है? मेजरमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे हीट का मेजरमेंट आ रहा है। और कौन सा हीट का? जो ट्रांसफर हो रहा है। कौन सा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली यही पढ़ेंगे कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, क्या क्या अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, उसको इसमें पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। समझने की बात है कि हीट क्या होता है। ठीक है, हीट क्या होता है? तो हीट की अगर बात करें तो हीट क्या, अभी तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस इतना ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसमें क्या है, अब हीट हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये वो एनर्जी है बॉडी की। ठीक है, अगर दो बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट ये है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है बी। ठीक है, एक हॉटर होगा और एक कोल्डर होगा। ठीक है, कंपेरिजन टू ईच अदर। मतलब ए का क्या टेम्परेचर बी से ज़्यादा और बी का क्या है ए से कम। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं क्या, टेम्परेचर की अगर बात करें तो ए का टेम्परेचर क्या है बी से ज़्यादा। तो जब हम इन दोनों को क्या आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे तब होगा क्या, इसका टेम्परेचर डाउन होगा और इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो हीट है वो ए टू बी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें यही बोला गया कि हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन द प्लेस व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। ठीक है, जब उनको कांटेक्ट में रखेंगे तो जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, उसे क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। ठीक है, आगे चलता है। कुछ ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में है, उस बॉडी में कैसे ट्रांसफर हो रही है, क्या है, उस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखेंगे क्या कि एक तो होती है किसी ऑब्जेक्ट का क्या, इंटरनल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट का क्या, इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लेते हैं कोई एक आयरन पीस है और उसका एक ये माइक्रोस्कोपिक क्या है, पार्टिकल। इसमें बहुत छोटे छोटे क्या पार्टिकल होंगे, टाइटली पैक्ड। क्या है टाइटली पैक्ड, क्या है, मॉलिक्यूल्स। इनकी वजह से होगा क्या, हर के पास अपनी एक क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, जब इसको हीट करेंगे क्या, इसे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो क्या, मूव करेगा। तो मोशन की वजह से क्या होगा, एक इससे काइनेटिक, इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी और कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, तो जब इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, ये क्या है, उस पार्टिकल उस मॉलिक्यूल का क्या है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब ये सारे पार्टिकल्स का इंटरनल एनर्जी मिला दिया जाएगा, ठीक है, जब सारे पार्टिकल्स का इंटरनल एनर्जी मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हो जाएगा इस उस ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या है, कंबाइंड एफर्ट है किसका, इंटरनल एनर्जी का। मतलब जब सारे मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी जो ऐड करेंगे, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का थर्मल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता है। इस हीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमने देखा क्या यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा क्या कि हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म। ठीक है, और हम एनर्जी का यूनिट पढ़ते क्या आ रहे हैं, जूल पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जूल पढ़ते आ रहे हैं। तो वही हीट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल ही हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है, जे होता है। ठीक, आगे चलता है। कॉमनली यूज्ड क्या होता है, जैसे आप एक चिप्स का पैकेट ले लें। ठीक है, चिप्स का पैकेट, उसके पीछे देखेंगे तो कुछ लिखा होगा, कैलोरीज में एनर्जी लिखी होगी। ठीक है, इसको खाने के बाद हमें कितनी एनर्जी मिलेगी।
ठीक है, तो जो कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है, कॉमनली यूज्ड यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, पर इसी कैलोरी की वजह से इस चैप्टर का नाम क्या था, कैलोरी मेट्रिक था। ठीक है, इसका नाम क्या था, कैलोरी मेट्रिक था। आगे देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, डिफाइन वन कैलोरी। ठीक है, क्या करिए, वन कैलोरी को डिफाइन करिए। कैसे करेंगे, जब वन कैलोरी का डेफिनेशन है, अ, अगर हम 1 ग्राम वाटर ले लें, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लें, उसका टेम्परेचर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बढ़ाना है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर का जिक्र हो रहा है, आगे टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि अगर कोई 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, तो जो हमें एनर्जी इसमें देनी होगी, ठीक है, जो हमें एनर्जी देना होगा, ठीक है, जो हीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो हमें हीट देना होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वही क्या कहलाएगी। ठीक है, इसके 1 ग्राम वाटर में जितनी हम एनर्जी डालेंगे, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वही क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी कहलाएगा। यहाँ पे उसका इनवर्ड लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, 9 में आपने पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, एनामलस बिहेवियर ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ये इन द सेंस ऑफ एक्सपेंशन था, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंड करने में उसका क्या है, बिहेवियर कुछ अलग से है बाकी सब्सटेंस के कंपैरिजन में। तो लिया क्या गया, जो इसका प्रिसाइज डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन डिफाइन किया गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफाइन किया गया, और इस डेफिनेशन का 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन द सेंस अगर हम डिफाइन करने लगे, तो डेफिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर और इसका टेम्परेचर क्या है, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये क्या है, इनिशियल। अगर इसको हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, और कहाँ तक करना है, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। ठीक है, ये हो गया क्या, फाइनल। और इतने में जो हमें एनर्जी लगानी होगी, ठीक है, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, 1 कैलोरी कहने लगेंगे। ठीक है, ये क्या है, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। अगर सिंपल कोई पूछे व्हाट इज 1 कैलोरी, डिफाइन 1 कैलोरी, तो बोलेंगे क्या, 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर राइज हो रहा है, बोलेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर का बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, जितनी हमें हीट एनर्जी लगानी होगी, उसे ही क्या कहेंगे, 1 कैलोरी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, अरे हाँ आना, ठीक है, आ ही गया होगा, आगे चलता है। आगे क्या, इंटर कन्वर्जन है, यहाँ पे हमने देखा क्या, 2 यूनिट है, एक तो एसआई यूनिट है, और दूसरा क्या है, कॉमनली यूज यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जन, देखते हैं कि कैलोरी में अगर यूनिट कैलोरी में दिया हुआ है या जूल में दिया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। सिंपल सा रिलेशन, अगर परफेक्टली देखा जाए तो 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.1860 हो जाएगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ डूइंग कैलकुलेशन, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी करना है, ठीक है, तब वहाँ पे 1 कैलोरी की वैल्यू हम यूज़ क्या करेंगे, 4.20 यूज़ करने के लिए। ठीक है, टू बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी रहे। ठीक है, आगे क्या, ये कैलोरी तो क्या है, स्मॉल यूनिट है, जैसे मास क्या होता है, किलोग्राम होता है, फिर ग्राम होता है, ठीक है, मिलीग्राम हो जाता है, ये सारे चीज़ होता है। ठीक है, टन होता है, मैट्रिक टन होता है, वैसे ही क्या है, कैलोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, कैलोरी की फॉर्म में अगर थोड़ा सा ज़्यादा हमें फूड की एनर्जी मेजर करनी है, तो मैनली हम क्या किलो कैलोरी में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर डिफाइन करने को आ जाए, डिफाइन 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी की बात हो रही थी, तब हमने क्या बोला कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो क्या, 1 कैलोरी है। लेकिन वही जब 1000 ग्राम ऑफ वाटर आ जाए, ठीक है, वाटर आ जाए, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना हो बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, 1 हीट
कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्या 1 किलो कैलोरी का। आगे चलो, आगे कंसेप्ट आता है कि टेम्परेचर का, कि आखिर टेम्परेचर होता क्या। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बताता है कि उस बॉडी का थर्मल स्टेट क्या है। ठीक है, विच टेल्स अबाउट द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, उस बॉडी के थर्मल स्टेट को बताएगा कि वो कौन से स्टेट में है, मतलब उसके डिग्री ऑफ, लिखा हुआ है क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, मान लेते हैं जैसे कुछ कंसिडरेशन करता है। ठीक है, कंसिडरेशन करता है एक बाउल, ठीक, एक बाउल और ये दूसरा बाउल, इसमें क्या है, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मिल्क 70 डिग्री से। ठीक है, विच इज हॉटर। ठीक है, गर्म कौन सा है, तो ये बोलेंगे। ठीक है, ये हॉटर। दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ये दूसरा बाउल, एक में क्या है, वाटर, और एक में क्या है, आइस। इसका भी टेम्परेचर वही मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस अभी क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठीक है, अगर ये रहा, अब कौन सा हॉटर है, तो हम कहेंगे कि ये वाला हॉटर है। ठीक है, ये वाला हॉटर। क्यों, क्योंकि इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कोल्डर है, और यहाँ पे क्या है, ये हॉटर है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, उस सब्सटेंस के थर्मल स्टेट को बताता है कि उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। ठीक है, और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगा। ठीक है, अगर हम ये दोनों कंटेनर पास पास लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका हमें टेम्परेचर पता है ये 20 डिग्री और ये 0 डिग्री, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, और हम जाते क्या, हीट कहाँ फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। और ये डायरेक्शन हमें पता किससे चला, इस टेम्परेचर की वजह से पता चला। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या, पहला तो बताता है क्या कि उसका थर्मल स्टेट क्या है। ठीक है, दूसरा क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा, जब हम दो बॉडीज को लाएंगे, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाए तब क्या। ठीक है, आगे चलता है, इस टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसका ऐसा यूनिट। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, उसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर का जानते ही हैं क्या, केल्विन। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, ये चीज़ें हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। आगे बात आती है, और कौन कौन सी यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अ, ये क्या, रूम का टेम्परेचर मेजर करना हो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना हो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करना हो। ठीक, और ये फ़ारेनहाइट क्या है, जैसे फीवर क्या है, मेजर किया जाता है किसमें, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब इन द, ये कह सकते हैं क्या कि सेल्सियस से ज़्यादा ये क्या सेंसिटिव स्केल होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और रिलेशन जानते हैं केल्विन और सेल्सियस में, तो कह सकते हैं क्या, जो केल्विन होता है वो सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस से ज़्यादा होता है कितना, 273। ठीक है, ये तो क्या हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 273 के साथ 0.14 या 15 देखने को कहीं कहीं मिलता है, मतलब 273.14 भी मिलता है और 15 भी मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रिलेशन हो गया क्या, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अगर देखें, अगर टेम्परेचर क्या है हम मान लेते हैं, टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तब केल्विन स्केल पे कितना हो जाएगा, केल्विन स्केल पे कितना हो जाएगा, 273, क्या हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन हो जाएगा। वही, अगर इसे जीरो कर दें, ठीक है, इसे अगर जीरो करें, इसे अगर जीरो करना है, ठीक है, इसे अगर जीरो करना है तो करना क्या होगा, तो ये अगर सेल्सियस में देखा जाए, अगर ये जीरो हो जाएगा, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -273।
ठीक है, डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, जीरो हो पाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो अगर डिफाइन करना पड़े, नेगेटिव टेम्परेचर वो मत समझिए कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है कि क्या जो हम -T केल्विन भी आ सकता है क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माना गया है कि 0 केल्विन के नीचे टेम्परेचर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां पर कोई पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा होगा, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। ठीक, मतलब क्या है कि इस एब्सोल्यूट जीरो के नीचे, ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो के नीचे कोई टेम्परेचर जा ही नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि केल्विन स्केल पे नेगेटिव टेम्परेचर आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब नो नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर as possible as possible on Kelvin scale। ठीक है, नो नेगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल ऑन Kelvin scale। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया क्या कि केल्विन में नेगेटिव में केल्विन नहीं आ सकता। आगे है ये कुछ स्टेटमेंट दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। मतलब क्या है कि अगर हम T1 माने, T1 माने तो क्या है, मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसका केल्विन में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और T2 की बात करें, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको जब केल्विन में करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 293 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालें, डिफरेंस किसका, T1 -T2, ये इसका, ये माइनस का मतलब है जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसको हम उससे, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो क्या, 10 केल्विन आ जाएगा, आएगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है क्या कि ये जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों पे क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों स्केल में क्या है, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा है, 273 का। ठीक है, ये 273 की वजह से क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर जीरो पे रहा तो ये 273, और जैसे ये बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि हमेशा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, किसमें, सेल्सियस और केल्विन स्केल में। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें होगी। ठीक है, किसमें, टेम्परेचर के बारे में। आगे देखते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर को, किसी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मास ऑफ बॉडी। पहला क्या है, मास ऑफ बॉडी, मतलब कि उस बॉडी को जिसको हीट कर रहा है, ठीक है, उसका क्या है, मास कितना है। ठीक है, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था 1 कैलोरी का, 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, 1 ग्राम ऑफ वाटर को इंक्रीज करना टेम्परेचर कितना, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर वही 2 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा तो
अगर ये 2 ग्राम वाटर हो जाएगा तो ठीक है 2 कैलोरी लगने लगेगा। ठीक है 2 कैलोरी हीट लगने लगेगा, लगेगा कि नहीं भाई? ठीक है, तो यही बोला गया क्या कि जब हम ऑब्जेक्ट का क्या मास चेंज करेंगे, ठीक है, तो मास चेंज करने की वजह से क्या होगा, उसमें क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा क्या, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है कि कितना हमें इंक्रीज करना है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, 1 ग्राम ऑफ वाटर को, ठीक है, कितना बढ़ाना था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना था। ठीक है, लेकिन अब हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ाना, हमें कितना बढ़ाना है, इसको बढ़ा के 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कराना है। ठीक है, तब क्या होगा, तब हमें फिर से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अ, ये जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा टी के। डेल्टा टी कितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमें हीट उसे देना पड़ेगा, वो उतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मटेरियल डिपेंड करता है क्या, कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, डिपेंड ऑन द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें है क्या, एक तो कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, और दूसरा क्या है, वाटर ही ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वाटर। अब क्या होगा कि अगर दोनों को हमें करना क्या है, अ, दोनों को हमें करना क्या है कि टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, इसका भी टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, इसका भी टेम्परेचर क्या हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाना है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस दोनों में क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। अब क्या कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं क्या कि जो ये वाटर होता है, ठीक है, कॉपर के कंपेरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक है, उस मटेरियल का नेचर कैसा है, और इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। ठीक है, इस चीज़ को हम किस में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। हीट कैपेसिटी में, ठीक है, ऐसे कहते हैं क्या, सी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मटेरियल का, कि वो किस फॉर्म में, किस में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी अगले वीडियो में और उसके आगे वाले में हम पढ़ेंगे। आगे बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, हमने हीट और टेम्परेचर के ही बारे में मैंने इस वीडियो में पढ़ा। ठीक, क्यों, क्योंकि सारा किया धरा ही इन दोनों का है, ये दोनों नहीं रहते तो कैलोरीमेट्री भी नहीं पढ़नी होती। ठीक है, तो देख लेते हैं, जब किया धरा है तो इनको जान भी लेते हैं कि डिफरेंस क्या है आखिर। ठीक है, हीट क्या है, हमने देखा था क्या, हीट क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, और टेम्परेचर क्या बताता था, ये उस ऑब्जेक्ट के थर्मल स्टेट को बताता था। ठीक है, मतलब अगर हम डेफिनेशन देखें, जो टेम्परेचर का डेफिनेशन था, तो उसमें हमने देखा क्या था कि ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट के थर्मल स्टेट को बता रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, ये टेल्स अबाउट थर्मल स्टेट, थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी है।
और क्या बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे दूसरा क्या हो जाएगा डिफरेंस इसके एसआई यूनिट का। ठीक है, एसआई यूनिट इसका क्या होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, किलो कैलोरी होगा, किलो जूल, ये सारी चीजें तो अलग है। इसमें देखें तो इसका क्या है, कैल्विन है। ठीक है, ये तो एसआई यूनिट हो गया। ये क्या है, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, और टेम्परेचर कैल्विन सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है सब इसके यूनिट्स हैं। आगे थर्ड डिफरेंस की बात करें अगर, तो थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमने देखा क्या कि अ, पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था क्या कि उस वो ऑब्जेक्ट क्या हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, मास कितना है। ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना। ठीक है, उसका क्या है, अ, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। ठीक है, हीट को कंटेन करने की कैपेसिटी कितना है, कि उसको कितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना एनर्जी चाहिए उसे। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है क्या, अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट बाय बॉडी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर क्या होता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, एवरेज, ठीक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जिसका हम टेम्परेचर देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या हीट मेजर किससे होता है, कैलोरीमेट्री के थ्रू मेजर होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, कैलोरीमेट्री। ठीक है, और ये टेम्परेचर कैसे, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से। ठीक है, थर्मोमीटर से मेजर होता है। आगे क्या है, कुछ अगर ऑब्जेक्ट के पास क्या है, सेम हीट क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों के पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट सेम है, लेकिन उन दोनों के टेम्परेचर में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हम देखेंगे इसको, एक केस भी देखेंगे जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेसिफिक हीट या ये सारी चीज़ें हम पढ़ते क्या। ठीक है, देखेंगे इसी वीडियो में हम देख लेंगे। आगे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जिस बॉडी, अगर बॉडी सेम टेम्परेचर पे है, तो वो सेम टेम्परेचर पे ही रहेगा। लेकिन है क्या, अगर बॉडी दोनों के है सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो लेकिन क्या हो सकता है कि उसमें जो हीट कंटेंट है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं क्या, क्वांटिटी ऑफ हीट कंटेंट बाय द बॉडी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या है, डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर में। ठीक, आगे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, दोनों कांटेक्ट में, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब होगा, इसको कांटेक्ट में रखने के बाद भी क्या हो, नो ट्रांसफर ऑफ हीट हो। ठीक है, मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा हीट में। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है मतलब दोनों के पास क्या है, सेम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे है, तो इसका ये बिल्कुल भी नहीं मतलब है। ठीक है, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। थर्मल एनर्जी क्या है,
थर्मल एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, सेम नहीं हो सकता है, थर्मल एनर्जी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या है कि उसमें थर्मल एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि बॉडी में कितना थर्मल एनर्जी है, ठीक है, हीट कंटेंट कितना है, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। अगर कोई दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या है, थर्मल एनर्जी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अगर इसमें क्या टेम्परेचर दोनों में सेम है तो इसमें क्या है, हो सकता है मॉलिक्यूल्स कम हो। ठीक है, इसमें क्या उसकी एनर्जी कम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि सेम टेम्परेचर होने के बाद भी थर्मल एनर्जी क्या है उसमें अलग अलग है। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया था, हीट वाला जो हम फोर्थ डिफरेंस देख रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।